को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 2024 में आई मूवी एक मैरी क्रिसमस। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक एल्बर्ट नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि 7 साल के बाद दुबई से बॉम्बे वापस अपने घर आया था। वो अपने घर जाता है, वहाँ पर उसे उसकी माँ की बहुत ज़्यादा याद सताने लगती है। वो अपने माँ की हर चीज़ रखी हुई देखता है और उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसके बाद वो अपनी माँ के फोटो के आगे एक कैंडल जलाकर कुछ बुक्स लिखता है। एल्बर्ट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वो अपने मूड को ठीक करने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ता है। इसके बाद गिफ्ट शॉप पे जाता है और वहाँ से एक गिफ्ट लेता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद एल्बर्ट रेस्टोरेंट में ही बैठा होता है, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। तभी एल्बर्ट को वॉशरूम आता है और वो वॉशरूम जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वो उससे कहता है कि रेस्टोरेंट में एक लड़की बैठी हुई है, वो उसे जाकर कहे कि उसके साथ में जो आदमी था वो उसे कुछ जरूरी काम पड़ गया है और वो उस काम से बाहर चला गया है। एल्बर्ट उस लड़की के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। उस लड़की का नाम मारिया होता है। मारिया अपनी बेटी एनी के साथ रेस्टोरेंट आई थी। उसके बाद वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और मारिया को देखने लगता है। एल्बर्ट खाना खा ही रहा होता है, वैसे ही मारिया वहां से जाने लगती है। एल्बर्ट अपना खाना छोड़ देता है और मारिया का पीछा करने लगता है। एल्बर्ट मारिया का पीछा करते करते थिएटर तक पहुंच जाता है और फिर वो भी एक टिकट ले लेता है। ये और एल्बर्ट दोनों आगे पीछे ही सीट पर बैठते हैं। दोनों अपने पास बैठे थे कि एक एक दूसरे से आसानी से कुछ भी बात कर सकते थे। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उसी दौरान एल्बर्ट को पता चलता है कि मारिया की बेटी एनी बोल नहीं सकती है। उसके बाद मूवी खत्म होती है और मारिया अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाने लगती है। एक हाथ में उसकी बेटी होती है जो कि सो रही होती है और दूसरे हाथ में एक टेडी होता है। तब एल्बर्ट मारिया से कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है और वो उसके हाथ से टेडी लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और हमें पता चलता है कि एल्बर्ट एक आर्किटेक्ट है और मारिया की एक बेकरी है जहाँ से वो कुकीज बनाकर कैंटीन में बेचती है। पहली बार में ही उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बातचीत बढ़ गई थी। तभी मारिया एल्बर्ट को बताती है कि उसका पति आज क्रिसमस के दिन किसी और लड़की के साथ क्रिसमस मना रहा है। मारिया अपने घर पहुंच जाती है और वो एल्बर्ट को शराब की बोतल देती है और एल्बर्ट से कहती है कि वो अपनी बेटी को सुलाकर थोड़ी देर के बाद आती है। एल्बर्ट रूम में पड़ी हुई बाकी चीजों को देखने लगता है। तभी मारिया अपनी बेटी को सुलाकर एल्बर्ट के पास वापस आ जाती है और फिर दोनों सॉन्ग बजाते हैं और फिर खूब सारा डांस करते हैं। अब दोनों बैठकर एक साथ ड्रिंक करते हैं और फिर एल्बर्ट बैठकर मारिया को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताता है। एल्बर्ट मारिया को बताता है कि वो अपने दोस्त की बीबी रोजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। धीरे धीरे उन दोनों में बात आगे बढ़ी और फिर उसके बाद वो दोनों गोवा गए जहाँ पर उसने रोजी के साथ बहुत सारा एंजॉय किया। और फिर उसके बाद उसने रोजी से बोला कि वो अपने पति को डिवोर्स दे दे। जब बात डिवोर्स की है तो रोजी ने साफ मना कर दिया कि वो अपने पति को डिवोर्स नहीं दे सकती और वो चली गई। एल्बर्ट तब से अकेले रह रहा है और इस बात को 7 साल गुजर चुके हैं। अब मारिया अपने बारे में बताने लगती है। मारिया बताती है कि वो अपने दोस्त जेरमी को पसंद करती थी। फिर कुछ टाइम के बाद जेरमी के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और फिर जेरमी से शादी कर ली। शादी के बाद वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जेरमी मारिया पर बहुत ज्यादा शक करने लगा। उसका शक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो कहता था कि एनी उसकी बेटी नहीं है। एक दिन की बात है, मारिया ने जेरमी को दूसरी लड़की के साथ देखा। मारिया ने जब इस पूछा कि ये लड़की कौन है, तो ऐसे ही लोग करते हैं। उसके बाद मारिया एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है। देर रात तक घूमते रहते हैं। उसके बाद मारिया एल्बर्ट के साथ उसके घर जाती है जहाँ पर एल्बर्ट और मारिया ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद एल्बर्ट मारिया को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, मारिया के घर में वो दोनों देखते हैं कि एक चेयर पर जेरोमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उसके हाथ में एक गन थी
जिससे लग रहा था कि उसने अपने आप को सुसाइड किया हुआ है। मारिया एल्बर्ट से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तब एल्बर्ट मारिया से कहता है कि हमें पुलिस को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो वो एल्बर्ट को ही पकड़ेगी, क्योंकि एल्बर्ट ने अपने हाथों से रोजी की हत्या की थी। एल्बर्ट कहता है मेरी वजह से तुम भी फंस सकती हो। एल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एल्बर्ट मारिया के यहाँ क्रिसमस पर लगाया हुआ अपना शोपीस देखता है। वो उसे वहां पर नहीं दिखाई देता। उसके बाद एल्बर्ट वहां से भाग जाता है और मारिया पुलिस को कॉल करती है। एल्बर्ट जब अपने मारिया के घर से वापस जा रहा था, रास्ते में वो एक शॉप पर चाय पीता है। तभी एल्बर्ट एक चर्च पहुंचता है। वहां पर मारिया भी आई हुई थी। मारिया वहां पर बेहोश हो जाती है। तभी उसे एक आदमी गोद में उठा लेता है। इतने में वहां पर एल्बर्ट आ जाता है। मारिया को होश आता है और वो एल्बर्ट से वहां से जाने को कहती है। एल्बर्ट को मारिया पे उसके पति को मारने की शक होता है। अब रॉनी नाम का आदमी, जिसने मारिया को बेहोश होने पे पकड़ रखा था, वो एल्बर्ट से मारिया को उसके घर छोड़ने को कहता है और रोनी एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके लिए एल्बर्ट मान जाता है। उसके बाद वो सब मारिया के घर पहुंचते हैं। उसके बाद एल्बर्ट देखता है कि वहां पर नाई जेरोमी की लाश थी और उसका गिफ्ट वो भी क्रिसमस पर लटका हुआ था। मारिया अपनी बेटी को सुलाने के लिए रूम में चली जाती है। तब रोमी एल्बर्ट से बोलता है हम दोनों ट्राई करते हैं, जिसका लक अच्छा होगा मारिया उसकी होगी। एल्बर्ट हाँ कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद मारिया वहां पर आ जाती है। अब मारिया कहती है कि उसे अपनी गाड़ी लेने जाना होगा। रोनी मारिया से कहता है कि रास्ते में वो एल्बर्ट को छोड़ देगा, पर उसे नहीं मालूम था कि रोनी के साथ क्या होने वाला है। एल्बर्ट को पूरी तरह से शक हो गया था और वो इन दोनों के साथ चल देता है। रोनी एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देता है। एल्बर्ट वहां से अपने घर नहीं जाता है, बल्कि मारिया के घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका गिफ्ट भी क्रिसमस पर लगा हुआ था और चेयर पर ताश पड़ी हुई थी। उसके बाद वो रूम के अंदर जाता है, एनी के पास जाता है और उसे कहानियां सुनाने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद मारिया और रोनी भी वहां पर वापस आ जाते हैं। मारिया एल्बर्ट को अपने घर में देखकर हैरान रह जाती है। रोनी से कहती है कि वो पुलिस को बुलाए। लाश देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वाकई में सुसाइड है। रोमी पुलिस को फोन करके बुलाता है। उसके बाद वो रूम में जाती है और वहां पर देखती है कि एल्बर्ट उसके घर में ही मौजूद है। तब वो चौंक जाती है और एल्बर्ट को जब ये पता चलता है कि पुलिस आने वाली है, तब वो वहां से भाग जाता है। अब एल्बर्ट को पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब किया धारा मारिया का ही है और वो मारिया के घर में ऊपर जाकर छुप जाता है। वहां पर वो कुछ ऐसी चीजें देखता है जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो मारिया के घर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। रोनी से सब कुछ पूछते हैं कि वो मारिया से कैसे मिला और उसके बाद क्या क्या हुआ। रोनी उसे सब पुलिस वालों को सब कुछ बताने लगता है, पर उसने एल्बर्ट के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। अब पुलिस वाले मारिया की बेटी से भी पूछताछ करते हैं, पर वो तो बोल ही नहीं सकती थी। वहां पर आई हुई कांस्टेबल लक्ष्मी को लग रहा था कि ये सब किया धरा मारिया और रोनी का ही है, जिससे उन दोनों ने मिलकर हमेशा के लिए जेरोमी को साइड में किया। तभी रोमी अपने वॉलेट को ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलता, जो कि क्राइम करते वक्त कहीं पर गिर गया था। पुलिस अब उस रूम को सील कर देते हैं जहां पर लाश मिली थी। पुलिस वाले मारिया से कहते हैं कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मारिया घर से बाहर नहीं जा सकती। उसके बाद मारिया अपने ऊपर वाले रूम में जाती है और वहां पर एक वोड कटर को लेकर वहां पर पड़ा हुआ सारा सामान काटने लगती है। इतने में वहां पर एल्बर्ट आ जाता है और मारिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी एल्बर्ट जैसे तैसे करके मारिया को रोक लेता है और वो मारिया से कहता है कि तुमने ऊपर और नीचे का रूम सेम ही बनवाया है, ताकि पता ही न चले कि जेरोमी की लाश कहाँ पड़ी हुई थी।
तभी तो जब एल्बर्ट पहले आया था तब उसे जेरोमी की लाश नहीं दिखी, और जब वो दोबारा मारिया के साथ वापस आया तब उसे वहां पर लाश दिखी। एल्बर्ट बताता है कि उसे ये सब तब पता चला जब वो पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में भाग कर गया। एल्बर्ट अब मारिया से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। मारिया एल्बर्ट को बताती है कि उसने ये प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी थी। मारिया बताती है कि उसने जेरोमी के बियर में बहुत सारी ड्रग्स पीस कर मिला दी थी, जिससे कि वो बेहोश हो गया था। फिर वह एल्बर्ट को बताती है कि जब वो पहली बार एल्बर्ट के साथ आई थी तब वो ऊपर के रूम में आई थी, और नीचे जाकर उसने अपनी बेटी को सुलाने के बहाने उसने जेरोमी को मार दिया। और दूसरी बार जब वो आए तो नीचे के रूम में आए, इसलिए उन्हें जेरोमी की लाश मिली। एल्बर्ट अब मारिया के साथ मिलकर उसकी हेल्प करने लगता है, क्योंकि उसके साथ भी रोजी ने कुछ ऐसा ही प्लान किया था। वो मारिया की हेल्प इसलिए करने लगता है क्योंकि वो मारिया को बहुत ज़्यादा चाहने लगता है। उसके बाद एल्बर्ट और मारिया दोनों ऊपर का सारा सामान तोड़कर जला देते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि ये मर्डर है। मारिया एल्बर्ट से रोनी के पर्स को भी जलाने के लिए कहती है, जो कि उन्हें वहीं पर मिला था, पर एल्बर्ट मना कर देता है। वो कहता है कि वो इसे चर्च के अननोन बॉक्स में जाकर डाल देगा, जहाँ से ये पर्स रोमी को मिल जाएगा और वो दोनों नहीं फंसेंगे। एल्बर्ट जाते जाते मारिया से एक गिफ्ट देता है और वो एनी को देने के लिए कहता है, और एल्बर्ट मारिया से कहता है कि और एनी से कहना कि संता ने दिया है, और एल्बर्ट वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं पुलिस वालों को। रोनी को पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा मारा जाता है। तब रोनी एल्बर्ट के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं एल्बर्ट को पुलिस वाले उसके घर से पकड़ कर लाते हैं। एल्बर्ट जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब वो वहां पर भी पेपर से ढक बनाकर रखता है, और फिर पुलिस वाला उसे एक रूम में ले जाकर उससे पूछताछ करने लगता है, और वो पूछते हैं कि उसकी मुलाकात मारिया से कैसे हुई। तब एल्बर्ट कुछ कुछ बातें उन्हें बताता है और कुछ नहीं बताता। उसके बाद मारिया और उसकी बेटी को भी बुलाया जाता है। मारिया से जब पूछताछ की जाती है तब वो पुलिस को एल्बर्ट के बारे में बता देती है कि कुछ हेल्प की थी, और उसने रोनी के साथ जाते हुए रास्ते में छोड़ दिया था। मारिया एल्बर्ट का नाम इसलिए बताती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि एल्बर्ट को भी वहां पर बुलाया गया है। ये फंस भी सकती है, इसलिए एल्बर्ट अपनी पॉकेट से वो ये सोचकर पुलिस वालों को वो पर्स देता है, जिससे कि मारिया बच सके और ये सारा शक एल्बर्ट पे ही आ जाए। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।